हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये नियम दिया किसने था और इस नियम में क्या एक्सपेरिमेंट किया करके सिद्ध किया था और इसका प्रोसीजर क्या है। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटोनी लोवियस सर ने क्या किया था, इसको दिया था। एंटोनी लोवेशियर ने क्या किया था, इस लॉ को दिया था। ठीक है, अब इन्होंने बोला क्या था, ये क्या कह रहे थे कि इसमें क्या होता है, वो देखो क्या होता है। इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल क्रिया में द टोटल मास ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। वो कह रहा है, उनका कहना था कि कोई सी भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई सी भी हमारी क्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया, उसमें क्या होता है, जो हमारा रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, उनका जो द्रव्यमान होता है वो केमिकल रिएक्शन के बाद जब वो उत्पाद बन जाते हैं तब भी वो इक्वल रहता है। क्या कहना चाहते थे कि जो उनका रिएक्टेंट का क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है या मास होता है, वो इक्वल किसके होता है, उत्पाद के। ठीक है, रिएक्टेंट का जो मास होता है, मान लीजिए इसका कितना है, 5 ग्राम है। ठीक है, और इसका कितना है, मान लीजिए कॉपर सल्फेट और सोडियम सल्फेट का जो मास है वो कितना है, वो 5 ग्राम है। ठीक है, मिलके तो हमारे उत्पाद का कितना होगा, हमारे प्रोडक्ट का, जो हमारा इस केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा उसका मास कितना होगा, तो वो भी कितना होगा, 5 ग्राम। अब हम कैसे मान लें, हम तो देखते हैं कि हम कोई भी चीज बनाते हैं, पहले उसका मास कम ज्यादा होता है, बाद में कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है ना, हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिनमें क्या, जब काम होने से पहले वो चीज कैसी होती है, हल्की या भारी, बाद में वो हल्की भारी, उनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने ये सिद्ध करके बताया कि जो मास होता है, चाहे वो प्रोडक्ट का हो चाहे वो रिएक्टेंट का हो, दोनों का जो मास होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। तो देखिए कैसे इन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि एक फ्लास्क लिया। ठीक है, उसने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट रखा। ठीक है, और जो हमारा फ्लास्क था उसमें कॉपर सल्फेट ली, कॉपर सल्फेट ली कितनी, 5 ग्राम। ठीक है, और कितने वाटर में डिजॉल्व कर दिया, 100 ml में। कितने में, 100 ml में कॉपर सल्फेट को 5 ml जो कॉपर सल्फेट थी उसको 100 ml, 5 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 ml वाटर में डिजॉल्व कर दिया। और एक हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसको एक थ्रेड से बांध लिया ऐसे, और से बांध के इस पे लटका दिया। ठीक है, यहाँ एक कॉर्क लगा दी। ठीक है, अब ये लटका दिया, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो जब ये इसको लटका दिया और इसमें सोडियम कार्बोनेट को रख दिया, जब इन्होंने क्या किया था, इसको अलग से वेट किया था, तो ये कितना था, ये था 5 ग्राम। ठीक है, कितना था, 5 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें कितना किया है, हमने भी इसमें 5 ग्राम कॉपर सल्फेट लिए इस वाले बीकर में, और क्या 100 ml वाटर में डिजॉल्व किया है। अब ये अलग से, ये तो इसमें क्या मिक्स नहीं है, ये अलग है, हम इसको अलग किए हमने। अब हमें ये पता कैसे चला कि इसमें 5 ग्राम ही है, जो हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट, जो सोडियम कार्बोनेट लिए वो 5 ग्राम ही है। देखो वो ऐसे, क्योंकि ये हमने क्या लिया है, यहाँ से इसका वेट हम कर रहे हैं, ये जो हमने लगा रखा है यंत्र, इससे हम क्या कर रहे हैं, इसका वेटिंग मशीन लगा रखी है, इससे हम इसका वेट किया। हमने इसका जो जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी इसका वेट किया, और वेट करके हमें पता चला इसका वेट कितना है, 5 ग्राम है। ठीक है, और अब हमने क्या किया कि इसका पहले हमने इसका कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन करके
उसके वाटर सहित, और इसका जो सॉल्यूशन बना इसका कॉपर सल्फेट और वाटर मिलके जब ये सॉल्यूशन बना, इसका जब वेट किया क्या हुआ, इसका जब वेट किया तो कितना था, इसको दोनों को जोड़ के हमने क्या किया, इसका पूरा वेट कर लिया, ठीक है। मान लीजिए एक्स था, हमने मान लिया, इसको सबको जोड़ के क्या किया, उन्होंने सबको ऐड किया, और ऐड करने के बाद मान लीजिए कि इसका जो वेट था वो एक्स निकला। अब उन्होंने क्या किया कि इसको क्या कर दिया, इसी में छोड़ दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। अब मिक्स कर दिया तो कुछ और बनेगा, यहाँ पर क्या है देखा, यहाँ पर कुछ पीपीटी, इसको मिक्स होने के बाद क्या हुआ, कुछ पीपीटी प्राप्त हुए, प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट जो प्राप्त हुए हैं, इनको मिक्स होने के बाद कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या हो गए, क्रिया होने लग गई। जब ये दोनों केमिकल मिक्स हो गए तो क्या हुआ, इनके अंदर रिएक्शन हुई, और रिएक्शन हुई तो उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, पीपीटी प्राप्त हुआ। और जैसे ही पीपीटी प्राप्त हुआ वैसे ही इन्होंने क्या किया, फिर से इस पूरी जो हमारा फ्लास्क था इसका पूरे का वेट कर लिया कि अब इसका वेट कितना होगा। तो जब इन्होंने इसका पूरे का वेट किया तो कितना निकला, फिर भी वो x ग्राम ही निकला। कितना निकला, x ग्राम। जब उन्होंने पहले किया था टोटल का वेट तब भी x ग्राम था, और बाद में जब रिएक्शन हो गई उसके बाद किया, मतलब उत्पाद बन गया, उसके बाद वेट किया तब भी वो कितना ही था, x ग्राम ही था। इसलिए इस बात से इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट के रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जब वो प्रोडक्ट बन जाते हैं, उत्पाद बन जाते हैं, तब भी उनका वेट कैसा रहता है, सेम रहता है। तो यही है किसका, कंजर्वेशन का लॉ, ठीक है। तो आई होप आपको ये लॉ समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।